नादिया, तुम फिर आ गए? आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो, समझे? नादिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? I just like you, और बस तुमसे बात ही तो करनी है। देखो, तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए कह रही हूँ घर जाओ, ओके? हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ बस एक मिनट, आई एम ऑन माई वे। Check and mate. छोटू, अब हर गेम के बाद टेबल तो चेंज नहीं कर सकते ना? वैसे तुझे अभी तक गेम खेलना नहीं आता है। क्वीन को नहीं, किंग को बचाना है। इनफैक्ट क्वीन को तो यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तू जीत जाएगा, बस हारने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे श्री यार, एक ही तो औरत है राजा की टीम में, अगर उसे कुछ हो गया तो राजा किसके लिए जिएगा? हाँ, पॉइंट तो है, लेकिन रानी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो ये सावित्री है, नहीं तो मां काली। एक इमरजेंसी है बॉयज। एनआरआई इंडस्ट्रियलिस्ट श्याम रतन लोहिया का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, जिनके बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं। राइट? लोहिया स्टील्स के मालिक, उनका इकलौता बेटा सिद्धार्थ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कुछ महीने पहले हिंदुस्तान आया था। एडीएफ कॉलेज में पढ़ता है और पिछले 3 दिनों से वो लापता है। एनी डिटेल्स सर? उसका फोन स्विच ऑफ है और ना ही कोई बात एक्सीडेंट की तरफ इशारा करती है और ना ही किडनैपिंग की तरफ। उसके फादर ने यूके में इंडियन एम्बेसी को फोन किया था और यहां भी यूके एम्बेसी में फोन आ चुका है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का फोन आया था कमिश्नर साहब के पास। वी हैव टू फाइंड दिस बॉय गाइस। श्री, इंडिया में लैंड होने के बाद उसकी डिटेल्स चेक करो और यूके में भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी से कांटेक्ट करो, देखो क्या निकलता है। छोटू, तुम उसके कॉलेज जाओ, उसके प्रिंसिपल, टीचर और उसके क्लासमेट से बातचीत करो। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, उसके रूममेट से भी पूछताछ करो, क्विक। तीन दिनों से तुम्हारा रूममेट गायब है, तुमने किसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर वो अक्सर ऐसा ही किया करता है, रात भर गायब रहता है और कभी सुबह लौटता है और कभी नहीं। बट सर दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो 3 दिनों तक गायब है। वो जाता कहाँ था? सर कुछ पता नहीं, क्योंकि सर वो कभी कुछ खुलकर नहीं बताता था। बट हाँ सर, दिस इज कंफर्म कि वो किसी गलत कंपनी में था। देखो, डरो मत, तुम जो कुछ जानते हो सब कुछ बोल दो। सर करीब 3 महीने पुरानी बात है। सिद्धार्थ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। मुझे रात के 2 बजे उसका फोन आया। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां जाकर देखता हूं कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। उसको पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया था? सर वो लोनावला में एक रेव पार्टी के दौरान उसे अरेस्ट किया था। वहां पर सर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वालों की रेड पड़ी थी सर वहां पर। हाँ श्री, बोलो। सर, सिद्धार्थ के फादर ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से काफी पैसे मांगने लगा था। मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया तो पता ये लगा कि वो बड़े बड़े अमाउंट विड्रॉ कर रहा था सर। और कुछ? यस सर, सिद्धार्थ के गायब होने के ठीक 2 दिन पहले उसने 5 लाख रुपए विड्रॉ किया। ओके। पिछले कुछ महीनों से सिद्धार्थ लाखों रुपए कहीं उड़ा रहा था। और छोटू ने बताया कि सिद्धार्थ को किसी रेप पार्टी से अरेस्ट किया गया है। हो सकता है उसे ड्रग की लत लग गई। ये बच्चे क्यों नहीं समझते कि ड्रग्स के नशे में वो पैसों के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खर्च कर देते। हर तरह से कोशिश जारी है। हर कॉलेज में स्टूडेंट्स के अड्डों पे नजर है हमारी। फ्रीक्वेंट रेड्स जारी हैं। 3 महीने पहले लोनावला में भी ऐसी एक रेड हुई थी। हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, क्या हुआ था और कौन कौन पकड़ा गया था। मिल जाएगी। थैंक यू। यह है ऑफिशियल रेड की रिपोर्ट और यह है डिटेल्स उन तमाम लोगों की जो कि सितंबर महीने में हुई लोनावला रेव पार्टी में पकड़े गए थे। ड्रग्स की जरा सी क्वांटिटी मिली,
4 बुलेट्स हवा में फायर हुई और 132 लोग हिरासत में। हाँ, ड्रग का डीलर बचकर भाग गया था। हमारे हिसाब से एक ड्रग से भरा हुआ बैग था उसके पास। हमने वार्निंग के लिए हवा में फायरिंग की थी। तकरीबन 200 लोग थे उस पार्टी में। मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद 132 लोगों की ड्रग्स की लेने की रिपोर्ट आई थी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले ताकि ये दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने। ये सिद्धार्थ लोहिया को क्यों छोड़ दिया गया था? हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट है कि उस लड़के ने ड्रग्स नहीं लिए थे। तो फिर वो पार्टी में क्यों गया था? बहुत से लोग जाते हैं सीपी साहब, कुछ नए होते हैं, कुछ महज म्यूजिक और माहौल के लिए जाते हैं। उस कॉलेज में सिद्धार्थ पढ़ता था, एडीएफ। उसके 3 लोग और पकड़े गए थे। मैं उस लड़के की डिटेल्स अपने लोगों को दे दूंगा। देखते हैं कुछ और अरेस्ट या डिटेंशन तो नहीं उसके नाम पे। अगर कुछ निकलेगा then I'll inform you. हाँ सर, हम तीनों और सिद्धार्थ अरेस्ट हुए थे उसी रेप पार्टी में। बट ट्रस्ट मी सर, हम ड्रग्स लेना छोड़ दिया है हमने सर। हम नहीं जानते कि वो कहाँ गया है सर। इज राइट सर, यकीन कीजिए हमारा प्लीज सर। तुम्हारी आंखें, पसीना, रातों की कंपन तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। 2 रास्ते हैं तुम तीनों के पास। पहला रास्ता, तुम तीनों का ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा और ड्रग लेने की क्या सजा होती है यह तो तुम तीनों अच्छी तरीके से जानते हो। ऑलरेडी एक केस चल रहा है तुम तीनों के ऊपर। और दूसरा रास्ता, मैं बताओ कि सिद्धार्थ कहां मिलेगा। सजा तो तुम्हें होगी ही। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम कोर्ट से अपील करेंगे कि तुम तीनों की सजा कम कर दी जाए। अब इन 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करना है यह फैसला तुम तीनों का है। नो सर, आई स्वेयर, हमारा सिद्धार्थ के गायब होने में कोई लेना देना नहीं है सर। हम तो सर अपने साथ उसे एक और रेप पार्टी में ले गए थे। कब? 3 दिन पहले। उसके बाद वो सर कहां गया हमें भी नहीं मालूम सर। क्या हुआ था उस पार्टी में? ड्रग ओवरडोज, झगड़ा? नो सर, सिद्धार्थ कभी ड्रग्स नहीं लेता था। आर यू श्योर? यस सर। सर पार्टीज में कई लोगों ने ऑफर किया था पर उसने ड्रग्स को आज तक हाथ भी नहीं लगाया था सर। फिर पार्टीज में जाता क्यों था वो? नादिया के लिए सर। नादिया कौन? नादिया और पार्टीज में परफॉर्म करती है, डांसर है सर। 6 महीने पहले हम सिद्धार्थ को पार्टीज में लेकर गए सर। वो आना नहीं चाहता था हमारे साथ, हमने इंसिस्ट किया। उसने वहीं पहली बार नादिया को देखा था। नादिया के प्यार में पागल हो गया था सर। हर रेप पार्टी में जाने लगा सिर्फ नादिया को देखने के लिए। तो सिद्धार्थ और नादिया का अफेयर चल रहा था? नो सर, सर वो उसे घास भी नहीं डालती थी क्योंकि सिद्धार्थ उस पर पैसे जो नहीं लुटाता था और वो सर प्यार करने लगा था उससे। पर सर वो लड़कियां प्यार नहीं जानती थी, वो सिर्फ पैसे को जानती है सर। हमने कितना समझाया उसे सर, पर सिद्धार्थ हमसे हमेशा कुछ रिक्वेस्ट करता रहा कि तुम लोग रेप पार्टी ऑर्गेनाइज करो, मैं पैसे दूंगा। तो ये आ जाता था उसके पैसे। तुम लोगों ने सिद्धार्थ को आखिरी बार कब और कहां देखा था? उसी रेप पार्टी में सर, 3 दिन पहले। उसी के बाद उसके पीछे चला गया था। उसके बाद वो वापस ही नहीं आया सर। और ये नादिया हमें मिलेगी कहां? नादिया सर वो ड्रग्स डीलर्स के साथ ही आती थी और वो सिर्फ रेप पार्टी के वक्त ही दिखते थे। रेप पार्टी खत्म होते ही ऐसे गायब हो जाते थे जैसे मानो हो ही नहीं। और सर सिद्धार्थ ने भी कई बार उसे खोजने की कोशिश की, उसके पीछे जाने की कोशिश की, पर हर बार वो नाकाम रहा है सर। हम नादिया को ढूंढने नहीं जाएंगे, वो खुद आएगी हमारे पास। और ये होगा कैसे राउत? रेप पार्टीज के लिए ये लोग अक्सर या तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स या मोबाइल मैसेंजर के स्टेटसेस का इस्तेमाल करते हैं। यस सर, जैसे कोई एक फोरम बुक साइट पे एक इवेंट क्रिएट कर दिया। ये सब इन्विटेशन ऑनलाइन होता है सर। ये लोग बहुत शातिर होते हैं, मैसेज कुछ इस तरह लिखते हैं कि एक आम आदमी को समझ भी ना आए कि उस मैसेज में ड्रग की इन्विटेशन।
लेकिन एक रेगुलर पार्टी गोअर बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि ड्रग की पार्टी का इनविटेशन। हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। बट सर, ये लोग बहुत शातिर हैं, स्टूडेंट्स के इनविटेशन का ही जवाब देते हैं, वो भी बैकग्राउंड चेक करने के बाद। सर, हमारे पास भी एक स्टूडेंट है। मैं? नो सर। हम में से और कौन सुनने लगता है जी? और जर्सी भी। तुम तीनों जहां और जैसे भी ये रेप पार्टीज के मैसेज पोस्ट करते हो, पी को बताओ। पी, एक फेक आइडेंटिटी बनाओ जिसका अगर कोई बैकग्राउंड चेक करे उसके बारे में कुछ पता ना चले। ओके सर। ये बन गया इवेंट का पेज। अब इस पर लोग इनविटेशन भेजते हैं। क्या लिखते हो तुम लोग? गेट हाई ऑन लाइफ, से नो टू ड्रग्स, लेट्स पार्टी होल नाइट। से नो टू ड्रग्स बोल के ड्रग्स भेजते हो? अब पार्टी का टाइम, डेट, जगह और अपना नंबर मेंशन कर दो। लेकिन ऐसे कितनी इवेंट्स और इनविटेशंस होंगी इस पेज पे? ड्रग डीलर्स को कैसे पता चलेगा इस इवेंट के बारे में? सप्लायर्स के लड़के भी ऐसे इवेंट्स को हर वक्त सर्च करते रहते हैं। थोड़ी देर में ही ये इवेंट भी उनकी सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तुम लोग अक्सर इस रेप पार्टीज में जाते रहते हो ना? मैं तुम लोगों का भी इनविटेशन डाल देता हूँ ताकि इन लोगों को ये देख के लगे कि ये रेप पार्टी असली है। ठीक है? फेक आईडी कार्ड, हॉस्टल के रजिस्टर में नाम और हॉस्टल में कमरा, कोई भी फील्ड छूटना नहीं चाहिए। श्री, एक बात याद रखना, जिस तरह तुम लोगों का बैकग्राउंड चेक करते हो ये लोग तुम्हारा करेंगे। माइक, अरे ये नहीं यार, आई एम योर रूम पार्टनर रोहित। अनुपम गार्डियन। और भाई अमित, रोहित मुखर्जी कहाँ रहता? रोहित मुखर्जी तो अभी नए नए आए हुए हैं। हाँ, कहाँ रहता? सर वो आगे से जाकर लेफ्ट साइड में 22 नंबर रूम में रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। सर, काम हो गया। नए आए हो? जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। पैसा जमीन पर पड़ी धूल होता है, उसे सर पे मत चढ़ने दो। सर इट्स टाइम। यहाँ नादिया भी है और ड्रग डीलर्स भी।
सर, यही वो ड्रग डीलर। डैम इट, ड्रग्स बेचता है। कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की साहब? वही जो काम करती है तुम्हारे लिए, डांसर नादिया, या फिर कोई और नाम है उसका? साहब, नादिया हमारे लिए नहीं, हम नादिया के लिए काम करते थे। वो बॉस है हमारी। What? नादिया को कहीं से ड्रग्स मिलते हैं साहब, वो हमें देती है, टाइम और जगह बताती है, हम बस पार्टी में जाकर उसे बेच देते हैं। इसे देखा है कहीं? नहीं साहब। पार्टी में देखा था साहब कुछ दिन पहले। ये लड़का सिद्धार्थ हर पार्टी में आ जाता था सर, नादिया के पीछे भी पड़ा था। मैंने 2-3 बार धमकाया उसे, बट सर ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था। अच्छा खासा खर्चा करता था पार्टी में। नादिया, तू फिर आ गए? आखिरी बार कह रही हूं, मुझसे दूर रहो, समझे? नादिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? I just like you, और बस तुमसे बात ही तो करनी है। तुम अच्छे लड़के हो इसलिए कह रही हूं, गो होम। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ बस 1 मिनट, आई एम ऑन माई वे। नादिया, आप जाइए बॉस, मैं हैंडल करती हूँ। सिद्धार्थ मर चुका है। क्या किया नादिया ने सिद्धार्थ की बॉडी के साथ? मुझे मालूम नहीं साहब, मैं उसी वक्त अंदर पार्टी में चला गया था। अगर नादिया मुझे देख लेती तो मैं तो गया था साहब। और नादिया के साथ वो जो आदमी था, वो कौन था? साहब अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। सर, पार्टी में जो ड्रग्स मिला वो कम से कम 35 लाख की है सर। जहाँ ड्रग्स होंगे नादिया भी वहीं होगी। गोदाम कहाँ है तुम्हारा? पिछले कुछ महीनों से बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा गया साहब, और डीलर भी। जैसे लोगों को कुछ भी नहीं पता साहब, सारा का सारा माल यहीं कहीं छुपा हुआ है मुंबई में। बड़े लोग नादिया जैसे लोगों के जरिए हम तक वो माल पहुंचाते हैं, बट किसी को नहीं मालूम वो माल आता कहां से। नादिया से कहाँ मिलते थे तुम? होटल मुंबई इंटरनेशनल में डांस करती है वो, वहीं बुलाती थी हमें। छोड़ो, ले जाओ इसे। सिद्धार्थ की मौत के बारे में हम कमिश्नर साहब को अभी नहीं बता सकते। हमें नादिया को पकड़ना होगा और सिद्धार्थ की बॉडी भी रिकवर करनी होगी। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ। डांसर है हमारे होटल की, पर 2-3 दिन से आई नहीं। कब से काम कर रही है वो यहाँ? यही कोई 7-8 महीने से। उसका पता? ऑफ कोर्स। पूछ सकता हूँ सर क्या बात? नहीं पूछ सकते। श्री, एक एड्रेस भेज रहा हूं, तुम और छोटू वहां पहुंचो। कम यार, ETF यहां तक पहुंच गई है और मैंने उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस दिया है। तुम एक काम करो, यहां से निकल जाओ और रात को सीधा डील पर पहुंचो। और जाऊं कहां? मेरा एड्रेस क्यों दिया उन लोगों को? नहीं देता या गलत देता तो भी वो लोग पता लगा देते और उनका सीधा शक मुझ पर जाता। और हाँ, तुम मुझसे सवाल मत करो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, ना कि तुम मेरी। चलो अब जाओ यहां से, जाओ।
सर, नादिया का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल। एग्जैक्टली। अगर बिजली का बिल बिजली के दफ्तर में जाके भरो, सब ये रिसिप्ट मिलती है। लेकिन नादिया अपने सारे के सारे बिल्स ऑनलाइन भरती थी, तो फिर इस रिसिप्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और घर की है। राइट। और ये किसका बिल भर रही थी, वो हमें इस बिल पे लिखे एड्रेस पे जाके पता करना होगा। तुम्हें कुछ मिला राउत है? राहु जी की चिट्ठी है राठौड़, नादिया के लिए। राहु जी, ये चिट्ठी कहां से आई है? आजमगढ़ से। लेकिन वो जरूरी नहीं है राठौड़, जरूरी ये है कि कब आई। ये चिट्ठी पे तो आज की तारीख लिखी है। लेकिन ये चिट्ठी अगर आजमगढ़ से आई होती तो कम से कम एक हफ्ते पहले पोस्ट की गई होती। दूसरी बात, ये चिट्ठी इस एनवेलप में आई है। इस एनवेलप में डालने के लिए कोई चिट्ठी को इतनी बार फोल्ड क्यों करेगा? चिट्ठी के फोल्ड के निशान देखो राठौड़। अगर इसे वापस फोल्ड किया जाए तो ये एक मैसेज बनता है। 4 को बस डिपो रात 9:30 बजे, उन पर आज की तारीख। यह पॉसिबिलिटी है कि आज रात 9:30 बजे 4 को बस डिपो पे एक ड्रग डील हो रही है। राउते, तुम और श्री इस चिट्ठी वाले एड्रेस पे जाओ और मैं और छोटू उस इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले एड्रेस पे जाते हैं। ये तो उसी होटल का मैनेजर है जहां नादिया काम करती है। पैसा किधर है? बस सर आ रहे हैं, 5 मिनट। देखो जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। इसके बाद मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। अरे सर, आप तो बड़े लकी आदमी हो। अब्दुल के पकड़े जाने के बाद इतनी आसानी से फैक्ट्री में आपका एंट्री हो गया। वैसे हम लोगों का नसीब कहाँ है सर फैक्ट्री में एंट्री का? तुम्हारा टाइम भी आएगा। पूरे 10 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुंचने में। बॉस, वो फैक्ट्री है कहाँ? coming. एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर जिसका ऑपरेशन तुमने फेल कर दिया है।
अगर वो मुझे गोली नहीं मारती तो वो आदमी मुझे जान से मार देते। नादिया, नादिया का बॉस वो होटल मैनेजर देसाई, मैंने उसका चेहरा देख लिया था। आप जाइए बॉस, मैं हैंडल करती हूँ। इसलिए नादिया ने मुझे यहां पर छुपा के रखा और उसने कहा कि जब तक मेरा यूके जाने का वो बंदोबस्त नहीं कर लेती तब तक मुझे यहीं पर छुप कर रहना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है और एम्बेसी से भी बात हो गई है। तुम्हें यहां से बाहर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जब तक ये इंतजाम पूरा नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे। यू आर सेफ हियर। 8 महीनों से इस गैंग के साथ रह रही थी मैं। कुछ ही दिनों में इनके टॉप लेवल तक पहुंच जाती, लेकिन आप लोगों ने 8 मिनट में आकर सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मैनेजर के अलावा आपको ये नहीं पता कि इसका हेड कौन है? क्योंकि ये ड्रग ट्रेड है। यहाँ न्यूज रिपोर्ट छपवाकर हेड्स अपॉइंट नहीं किए जाते। किसी भी लेवल पर आप एक लेवल से ऊपर तक के आदमी को जान सकते हो। जैसे मैं होटल मैनेजर देसाई को जानती थी। और ये रैकेट चलता कैसे था? ड्रग माफिया का ऑपरेशन पूरी दुनिया में है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से है। हमारे देश में ड्रग्स आते हैं पड़ोसी देश से, सड़क के जरिए। हमारे देश में इस माफिया का एक कोई हेड है जिसके अंडर इस ट्रेड का पूरा कंट्रोल है और उसके नीचे है कुछ जोनल हेड्स, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में होता है। एग्जैक्टली। इन जोनल हेड्स के नीचे कुछ बड़े डीलर्स हैं जैसे मैनेजर देसाई, और उनके नीचे कई सारे छोटे डीलर्स जैसे तुम, और उसके नीचे कई सारे सप्लायर्स। मैनेजर के तार सीधे जोनल हेड से जुड़े हुए थे। मैं उस तक पहुंचने ही वाली थी अगर आप लोगों ने आकर इस केस में टांग नहीं अड़ाई होती तो पिछले 3 महीनों में जितनी भी रेड्स हुई हैं वो तुम्हारी टिप ऑफ पे हुई हैं, जिसमें बहुत सारे ड्रग डीलर्स और ड्रग्स पकड़े गए हैं। यस, दैट्स माय जॉब। डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता कि टिप्स कौन दे रहा है। इसका मतलब लोनावला में जो रेड हुई थी जिसमें सिद्धार्थ पकड़ा गया था, वो टिप ऑफ भी तुम्हारा ही था? या रेड तो हर पार्टी में करवा सकती थी मैं, लेकिन ऐसा करने से सब कुछ शक हो जाता। लेकिन इन सब प्रिकॉशंस का फायदा क्या? एक भी लिंक नहीं बचा ऊपर तक पहुंचने का। वेट अ मिनट, एक लिंक है जो पुलिस के पास है। अब्दुल। अब्दुल? हाँ, अब्दुल। वो डायरेक्टली फैक्ट्री से ड्रग्स लाता था। और ये अब्दुल है कौन? अभी अभी आपने लोनावला वाली रेड का जिक्र किया ना, उसी रेड में वो पकड़ा गया था 80 लाख के ड्रग्स के साथ। व्हाट नॉनसेंस! ना तो उस रेड में कोई ड्रग्स बरामद हुए थे और ना ही अब्दुल नाम का कोई आदमी। तो कहां गया वो? ड्रग्स लेके फरार हो गया? इम्पॉसिबल। 80 लाख के ड्रग्स थे वहां, लेके भागता तो भी कहां जाता वो? गैंग में वापस आया नहीं वो, उसे 100% पुलिस ने पकड़ा है। वो पुलिस के साथ साथ अपने गैंग को भी चकमा देके निकल गया। नहीं सर, नादिया ठीक कह रही है। 3 महीने पहले जो पार्टी हुई थी उसमें भी मैं बाहर आया था। नादिया वहां से भी गायब हो गई थी तो मैं उसे ढूंढ रहे थे उसे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पार्टी के बीच में से रेड रेड चिल्लाने की आवाज आई। मैं घबरा गया। मैं सोचा कि अंदर जाऊं तो पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा और बाहर जाता तो जंगली जानवर। उसी वक्त मुझे अब्दुल दिखा। वो किसी पुलिस वाले के साथ बात कर रहा था। फिर उस पुलिस वाले ने फायर किया। 3 गोली चलाई थी उसने। 4? जी। पुलिस ने हवा में 4 गोलियां चलाई थी? नहीं सर, 3 गोली चलाई थी। आर यू श्योर? तुम इतने श्योर कैसे हो रहे थे? क्योंकि पुलिस की वो रेड रिपोर्ट मुझे अच्छी तरह याद है राठौड़। ड्रग्स की जरा सी क्वांटिटी मिली, 4 बुलेट्स हवा में फायर हुई और 132 लोग हिरासत में। सर उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने गोली की आवाज सुनी थी। हाउ कुड आई फॉरगेट? सर 3 ही गोली चली थी, ट्रस्ट मी। क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि उन 3 गोलियों के बाद कोई और फायर नहीं हुई? यस सर, आई एम वेरी मच श्योर। 3 ही गोली चली थी। श्री सर, ले जाओ इसे। सिद्धार्थ। तो फिर पुलिस वाले ने अब्दुल को मारा और सारे ड्रग्स को छुपा दिया। मतलब? सर्विस रिवॉल्वर से खर्च हुई हर गोली का हिसाब देना पड़ता है एक पुलिस वाले को। एक रेप पार्टी से 80 लाख रुपए के ड्रग्स गायब होते हैं, लेकिन ना तो वो पुलिस को मिलते हैं और ना ही ड्रग माफिया को। तो वो गए कहां? लेकिन सिद्धार्थ
अब्दुल को एक पुलिस वाले के साथ देखता है और उसके मुताबिक रेप पार्टी में सिर्फ 3 ही गोलियां चली, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 गोलियां चलाई गई। वो चौथी गोली कहां गई? अब्दुल की बॉडी को चेक करो, चौथी गोली उसी में है। समझे या समझाऊं? गोलियां किसकी रिवॉल्वर से चली थी? ड्रग का डीलर बचकर भाग गया था। हमने वार्निंग के लिए हवा में फायरिंग की थी। एंटी नार्कोटिक सेट डीसीपी प्रवीण के रिवॉल्वर से। आपके कहने के मुताबिक इन सब के पीछे डीसीपी प्रवीण है, तो रेड्स गिरने से पहले सारे सप्लायर्स और डीलर्स को वो इन्फॉर्म क्यों नहीं करता था? क्योंकि ना तो वो सप्लायर्स को जानता था, ना सप्लायर्स उसे। मैं टिप्स हमेशा लास्ट मोमेंट देती थी। अब्दुल वाले केस में उसे पता ही नहीं होगा कि अब्दुल खुद उसे वहां मिलेगा। प्रवीण जैसे बड़े ऑफिसर पे हम बिना सबूत के हाथ नहीं डाल सकते। वो सारा का सारा ड्रग वहां से गायब कर देगा। गायब वो वैसे भी कर देगा। मैनेजर फैक्ट्री पहुंचने वाला था। अगर 1-2 घंटे में वो वहां नहीं पहुंचता है तो प्रवीण को शक हो जाएगा कि या तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है या वो मारा गया है, और उसके बाद वो फैक्ट्री से ड्रग्स तुरंत गायब कर देगा। फिर उन ड्रग्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। फैक्ट्री? मुंबई में जहां ड्रग्स के सारे कंसाइनमेंट्स उतरते हैं, लाइक अ स्टोर हाउस, माफिया में लोग उसे फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो फिर मैनेजर की मरने की खबर दे दो प्रवीण को, वो खुद हमें उस फैक्ट्री तक पहुंचाएगा। हेलो सर, मैनेजर देसाई को एटीएफ ने पकड़ लिया है। कौन बोल रही है आप? मैं नादिया देसाई के साथ काम करती हूँ। 4 कोट डील में एटीएफ ने रेड कर दी है। देसाई पकड़ा गया, मैं भाग निकली, बाकी सारे मारे गए। क्या मजाक हो रहा है? देखो, मैं किसी देसाई वैसाई को नहीं जानता। सर, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। देसाई किसी भी वक्त फैक्ट्री के बारे में बता देगा। जल्दी कीजिए प्लीज। अरे अरे सुनो, ईटीएफ आ रही है। सारा माल ट्रक में लोड करो। कम ऑन, हरी अप। अपनी गन गिरा दे एसपी, वरना मैं इसे गिराऊंगा।
मुझे जाने दो एसीपी, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। पैसों की सही जगह कहाँ होती है नादिया? पैसा जमीन पर पड़ी धूल होता है, उसे सर पर मत चढ़ने दो। एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है देश की सेवा करना, मगर कुछ बुरे ऑफिसर्स अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा के बाकी ईमानदार ऑफिसर्स और पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा कर देते हैं। मिशन की कामयाबी के लिए कमिश्नर साहब ने हमें मुबारकबाद भेजी है और सिद्धार्थ लोहिया अपने घर यूके पूरी सेफ्टी के साथ पहुंच चुका है। सिकंदर ने तुम्हें सलाम कहा है और मुझे अलविदा। बोल सिकंदर का है, बोल बोल सिकंदर का है, बोल सिकंदर का है, बोल। सिकंदर ने तुम्हें सलाम कहा है, सलाम कहा है। इसकी मौत कम से कम 8-10 घंटे पहले हुई है। गिर के मरा है और गिरने से पहले शायद ही ऊपर लटका भी हुआ था। हाथ के ऊपर के हिस्से को देख के साफ लगता है कि जैसे किसी ने जूते से बार बार ठोकर मारी है। इसका मतलब इसे ऊपर से जानबूझ के गिराया गया है। ये सुसाइड नहीं है रातों, कत्ल है।